हेलो गाइस, आज मुझे जाना पड़ रहा है मेरे बेटे को लेकर डॉक्टर के पास और साथ में है मेरी भतीजी और मेरी अम्मी। क्योंकि मेरे बच्चे को हो गई है थोड़ी ज़ुकाम सर्दी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसीलिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है क्योंकि सर्दी घुसते देर नहीं। सबको सर्दी खांसी जुकाम तो लगना ही है, मुझे भी हुई थी पर मैं जैसे तैसे ठीक हो गई दवा लेकर। पर बच्चे को तो डॉक्टर दिखाना ही होगा, इसीलिए हम लोग निकल पड़े हैं डॉक्टर के पास। और मेरी भतीजी हंसते जा रही है, उसे बहुत मज़ा आ रहा है। वो बोल रही है बुआ मुझे ट्रेन देखना है। और हम आ गए हैं, अभी ट्रेन लाइन के इधर खड़े हुए हैं। अभी ट्रेन जाने ही वाली है और खड़े खड़े इस तरह से हम लोग देख रहे हैं जैसे कभी ट्रेन देखा ही नहीं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बच्चा भी बहुत इंटरेस्टिंग, वो सोच रहा है क्या हो रहा है यहाँ, सब लोग क्यों खड़े हैं। पर मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था उसको देखकर, क्योंकि वो इस तरह से कभी देखा भी नहीं है, पहली बार है उसको। वो कभी अभी तक चढ़ा नहीं है, उसको अभी पता नहीं है ये क्या है। बस वो देखते ही जा रहा था और हम भी उसे देखकर मज़े ले रहे थे। बहुत भीड़ थी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और मेरी भतीजी डर भी रही थी, बुआ मुझे कैसे पार करना है, इसे पार करा दो। मैंने कहा जल्दी ही पार हो जाएंगे, ज़्यादा सोचो मत, मेरे हाथ पकड़ के चली आओ। एक ट्रेन पार हुआ नहीं और दूसरी ट्रेन के लिए फिर हम लोग मझधार पर रुके हुए हैं। और वो डर रही थी कि बुआ पीछे से अगर ट्रेन आ जाए तो क्या होगा। उसका सवाल का जवाब देते देते मैं थक गई। मैंने कहा चलो जल्दी इधर से पार हो, हमें जल्दी जाना है वरना डॉक्टर तो जाएगा ही और काम भी नहीं होगा। जैसे तैसे हम लोग रेलवे लाइन क्रॉस कर ही रहे थे और मैं वीडियो करते जा रही थी। बहुत लोग मुझे देख रहे थे, मैं धीरे धीरे वीडियो कर रही थी क्योंकि अभी नई नई हूँ, मुझे भी शर्म आती है। और मैं वीडियो करते हुए जा रही थी और एक छोटे बच्चे ने कहा अरे ये तो वीडियो कर रही है, तो मुझे शर्म आ गई। मैं उसी वक्त स्टॉप कर दिया मोबाइल, फिर मैं चालू हो गई। मुझे ये अच्छा लग रहा था थोड़ा थोड़ा वीडियो करना और जाना। इधर भी बहुत अच्छा मार्केट है, इधर हम लोगों का आना नहीं होता है। इधर शायद कुछ मेला जैसा लगा हुआ था, बहुत खाने की चीज़ भी मिल रही थी। और इसी तरह से शाम को चलते चलते अच्छा लगता है कि कभी निकलो बाहर, तो बाहर का वेदर भी आपको महसूस करना चाहिए क्योंकि बच्चे के लिए भी बहुत सेहतमंद होती है ये चीज़। पर हमें काम करते बाहर निकलना होता नहीं है और घर पर ही घुसे रहो और हो जाती है तबीयत खराब। तो ये बातें करते करते हम चले आए डॉक्टर के पास और एक पेशेंट ऑलरेडी थी अंदर, जो हो गया था उसका काम बाहर, वो निकल गई थी। अब हमें अंदर जाना था, तो चलिए हम आ चुके हैं। मेरी भतीजी भी अंदर आ चुकी है और वो सवाल पर सवाल करे जा रही, ये क्या है बुआ, वो क्या है बुआ, इससे क्या होता है, डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर क्यों क्या कर रहा है। मैंने उससे कहा तुम ज़्यादा बक रही हो तो डॉक्टर इसीलिए इंजेक्शन लाने गए हैं, तुम्हें इंजेक्शन देने वाले हैं। तो वो झट से भाग गई बाहर, बोली मुझे नहीं लेना है, आप अपने बेटे को दिलवाइए इंजेक्शन। ये डॉक्टर हैं होम्योपैथी डॉक्टर, क्योंकि मैं मेरे बच्चे को छोटे से होम्योपैथी ही दिखाती हूँ क्योंकि वो एलोपैथी खाना एकदम पसंद नहीं करता है, वो उसे अच्छा लगता ही नहीं है क्योंकि वो बहुत कड़वा होता है। और होम्योपैथी थोड़ा मीठा रहता है, इसीलिए बच्चे को पसंद आती है और उसमें साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम, ना के बराबर होती है, इसीलिए मैं होम्योपैथी ही देना पसंद करती हूँ। चलिए अब डॉक्टर तो उधर पर्दे के पीछे अपनी दवा बना रहे हैं और हम दवा लेकर अब जाने वाले हैं। शाम भी होने वाली है, बहुत देर हो चुकी है आने में। और बाहर निकल कर ही देखती हूँ मेरी भतीजी की पैरों में एक तितली आकर बैठी है और वो पूरी स्टैचू बनी हुई है, वो हिल नहीं रही है। कह रही है हटाओ मुझे काट लेगी। मैंने कहा इसको चलो साथ लेकर चलते हैं, और कहते ही ये मेरी स्कार्फ पर आकर बैठ गई है। मेरी भतीजी कह रही चलो बुआ इसको साथ लेकर चलते हैं, पता नहीं कब तक ये साथ में रहेगी। वो कहते कहते ही ये उड़ गई। और अब हम भी टोटो पर चढ़ गए हैं। हमारे यहाँ टोटो तो इतने ज़्यादा है, मान लीजिए आदमी कम और टोटो ज़्यादा है।
पर इसमें चढ़ने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि खुला खुला होने की वजह से इसमें बहुत ही मज़ा आता है। चारों तरफ का नज़ारा भी देखने को मिलता है। मैं कहीं भी जाती हूँ मेरी अम्मी को साथ में लेकर जाती हूँ क्योंकि वही मेरे पास में रहती है। मेरा ससुराल थोड़ा दूर है। मेरी सासू माँ भी आती है हमसे मिलने, बहुत प्यार करती है हमसे, पर काम की वजह से हमें बाहर रहना पड़ रहा है। चलिए ये सब बातें तो होती रहेगी। हम लोग अब घर पहुंचने ही वाले हैं। तब तक मैं देख रही हूँ कि दोनों सो गई है, मेरा बेटा और मेरी भतीजी दोनों ही सो गए हैं। खैर चलिए, मेरा बेटा तो असली में सो रहा है, ये सो रही है कि नहीं मुझे इस पर डाउट है क्योंकि ये नाटक भी करती है। और चलते चलते मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे यहाँ का हावड़ा ब्रिज, जो बहुत छोटा सा है। मैं मजाक कर रही हूँ। ऐसा लगा मेरा मजाक। ये हावड़ा ब्रिज नहीं है, इसके ऊपर से ट्रेन जाती है। पहले तो हम बहुत खुश होते थे, ये अलग था पहले, अब तो नया बन चुका है। पहले बहुत मज़ा आता था, इसके ऊपर से ट्रेन जाती थी और हम लोग नीचे स्कूल से पार होते थे और बहुत मज़े लेते थे कि चलो ट्रेन पार हो रही है, लोग जा रहे हैं, हम लोग बहुत हाय वाय बोलते थे, बहुत मज़ा आता था। पर वो सब दिन गया, अब तो काम में इतना बिजी रहते हैं, बस ये सब याद कर कर ही अब खुश हो लेते हैं। चलिए इसी तरह से आज की शाम तो गुजरने ही वाली है और मैं इस डॉक्टर से जो दवा लेती हूँ ये बहुत ही अच्छी होती है। आप लोग दुआ करें कि मेरे बेटे की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए क्योंकि ये डॉक्टर की दवा भी बहुत ही अच्छी होती है। एक डोज पर ही इसका असर दिखने लगता है। चलिए बातें करते करते मैं पहुंचने ही वाली हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको पसंद आया हो तो। चलिए ओके, टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।